प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और अपनी तरफ से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने जीवन में हर एक परीक्षा में सफल हों। लेकिन एक बात बच्चों याद रखना कि किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए अगर केवल मेरी शुभकामना से काम चल जाता तो मैं दिन रात ईश्वर से यही प्रार्थना करता कि आप सफल हों, उसमें कोई भी आपको निराशा हाथ ना लगे। लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए जो सबसे अनिवार्य शर्त है वो शर्त यह है कि आप एक कठोर परिश्रमी बने। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे, लाखों अभ्यर्थी प्रतिवर्ष बहुत कठोर परिश्रम करते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हूँ कि जो बच्चे मुखर्जी नगर में आते हैं, पूरे भारतवर्ष में जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो परिश्रम नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि अथक परिश्रम के बाद भी हमें आशानुकूल परिणाम नहीं मिलता है। तो ये हमें सोचने के लिए विवश करता है कि आखिर सर हमसे चूक कहाँ हुई, हमने क्या गलतियां की, क्या हमारे परिश्रम में कोई कमी रह गई। तो कई बार इसका ये उत्तर हमें मिलता है, जो अपना अनुभव है, कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन मेहनत करने की हमारी दिशा जो है वो उतनी उचित नहीं होती है। कई बार दिशा उस तरीके से आगे बढ़ रही होती है शायद जिसकी हमें परीक्षा में आवश्यकता नहीं है। यानी हम हो सकता है वो किताबें पढ़ रहे हों जिसको उस परीक्षा को क्रैक करने के लिए हमें उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि हम जितने घंटे या जितने समय या जितने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए हमें बैठना है, पढ़ना है, हम उस तरह से कोई तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। जहाँ से जो पढ़ने को मिल रहा है हम उसको पढ़ ले रहे हैं। तो ये सबसे पहले समझना होता है। खासकर मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने आने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं आप सबको यही बताना चाहूँगा कि अब मैं प्रतिदिन आपके सामने लाइव क्लासेस लेकर आ रहा हूँ, जिसमें पूरे जीएस को मैं गाइड करने का प्रयास करूँगा कि आप अपने जीएस के पढ़ने का अप्रोच क्या रखें। भारतीय लर्निंग ऐप पर मैं अब हमेशा आपके लिए लाइव अवेलेबल रहूँगा। और मैं सूचना क्रांति को भी इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा या शुक्रगुजार हूं कि आज हम लोग 2 वे कम्युनिकेशन इसी के माध्यम से कर पा रहे हैं। तो आप दूरस्थ क्षेत्रों में हो सकता है बैठे हो, मुझे YouTube के माध्यम से आप देख रहे हो, लेकिन आप अपनी बातें मुझ तक इसके माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं। और मैं पूरा प्रयास करूंगा आप सभी बच्चों को एंटरटेन भी करूं और साथ में जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसको मैं सॉल्व करूं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर मैं क्लियर कर दूंगा कि मेरा अपना पढ़ाने का एक डेकोरम है, जिसमें मैं समय को कहीं ना कहीं मनोरंजन का विषय नहीं बनाना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि